नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद वैष्णवी में। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव का माता सती से विवाह और माता सती ने किस प्रकार भगवान श्री राम की परीक्षा ली उस विषय में। वीडियो को पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति के घनघोर तप के पश्चात माता आदिशक्ति भगवती ने प्रकट होकर कहा, महात्मा दक्ष, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फिर भगवती ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिन्हें देखकर महाराज दक्ष आश्चर्यचकित रह गए। जब माता सती विवाह के योग्य हुई तो दक्ष को उनके योग्य वर की चिंता होने लगी। महाराज दक्ष ने परमपिता ब्रह्मा जी से परामर्श किया तो परमपिता ने कहा, सती आदिशक्ति की अवतार हैं और भगवान शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य हैं और उचित वर भी। प्रजापति दक्ष ने परमपिता की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ निवास करने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण प्रजापति दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर भाव पैदा हो गया। एक बार परमपिता ब्रह्मा जी ने एक धर्म सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में विराजमान थे। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपने को अपमानित महसूस किया। दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। महाराज दक्ष शिव जी से बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु भगवान शिव को किसी के मान और अपमान से क्या मतलब। वो तो भोलेनाथ हैं, उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़ुआहट और ईर्ष्या का क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर दिन रात अपने आराध्य प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन माता सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, आप हमेशा श्री राम का जाप करते रहते हैं, ये श्री राम कौन हैं? फिर भगवान शिव माता सती से बोले, श्री राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। किंतु भगवान शिव की यह बात माता सती के गले के नीचे नहीं उतरी। माता सती सोचने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान के अवतार कैसे हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में पागलों की तरह दंडक वन में घूम रहे हैं, वृक्षों लताओं और पशु पक्षियों से अपनी पत्नी सीता का पता पूछ रहे हैं। यदि वो भगवान के अवतार होते तो इस प्रकार मनुष्य की भांति क्यों विलाप करते। माता के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो गया। वो माता सीता का रूप धारण करके पंचवटी जा पहुंची और श्री राम के सामने प्रकट हुई। भगवान श्री राम ने देवी सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मेरे प्रभु बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? भगवान राम का प्रश्न सुनकर देवी सती लज्जित हो उठी। उनसे कुछ भी उत्तर देते ना बना। माता सती अंतर्ध्यान हो गई। मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही भगवान राम पर संदेह किया। श्री राम सचमुच में भगवान के अवतार हैं। माता सती जब लौटकर कैलाश पहुंची तो भगवान शिव ने कहा, सती, तुमने सीता के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। माता सीता मेरी आराध्या हैं, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? अब इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। ऐसा कहकर शिव जी समाधि में चले गए और माता सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।